हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल में आई के गौतम चैनल। यह हम स्कॉलरशिप की आज ऑनलाइन देखेंगे। ये स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जो है आप यहाँ से जो है न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ये इंटरेस्टेड है यहाँ से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ये सारा ये लिंक दिया हुआ है सन 2023 का कि ये हमारी साइट चल रही है। ये दिया हुआ है समस्त छात्र छात्राएं जिन्होंने अभी तक अपने बैंक खाते में आधार सीडिंग नहीं कराया है तत्काल अपने ही संचालित बैंक खाते में आधार सीडिंग करा लें। ये यहाँ पर हम देखेंगे समाज कल्याण द्वारा विभाग में यानी कि समाज कल्याण विभाग, इसमें यह सारा प्रोसेसिंग SC OBC का सारा दिया हुआ होता है। ये ट्रेवल है ब्लेटमेल्स का यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ होता है। ये ब्रेकमेल्स क्लास वेरिफिकेशन ये उत्तर प्रदेश स्टेट बैंक का होता है। ये यहाँ पर जो है आज हम जानेंगे। ये आज हम इसके बारे में जानेंगे। ये PDF हमारा यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। ये दिया हुआ है सारा समाज कल्याण विभाग द्वारा। ये यहाँ दे रखा है समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जो है जो समाज कल्याण में जो हमारी ये स्कॉलरशिप लुकअप हुई होती है छात्रवृत्ति, इसको जो है हम यहाँ से सही करा सकते हैं। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म आ रहा है। इस एप्लीकेशन फार्म पर हम करेंगे यहाँ पर क्लिक, तो जो है ये हमारा PDF डाउनलोड हो जाएगा। इस PDF में हम देख सकते हैं यानी कि आश्रित वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्गों सामान्य के निर्धारित अभिभावकों के छात्र छात्राओं को दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति के संबंध में आवेदन पत्र का प्रारूप। यहाँ देखिए शिक्षक का नाम लिखे जाना है और यहाँ शिक्षक का यानी कि एक प्रमाणित फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा यहाँ पर। ये एक हो गया है हमारा। दूसरी समलिखी ही देखेंगे। दूसरी समलिखी में विद्यालय संस्था का नाम, जो यानी कि नाम दिया हुआ होता है जिस विद्यालय से आप कर रहे हो उस विद्यालय का नाम दिया हुआ होता है, वो नाम हमें आपको यहाँ डालना है। ये तीसरा दे रखा है विद्यालय संस्था की विधिक मान्यता, यानी कि मान्यता कब हुई ये डालना होता है। ये छात्र छात्रा का पूरा नाम लिखे जाना है। यहाँ पर छात्र का नाम लिखे जाना है। छात्र का नाम लिखे जाना है और पिता पति संरक्षक का नाम, यानी कि पिता है तो या पति है तो उसमें से किसी एक का नाम लिखे जाना है यहाँ पर। अन्य, यदि अन्य संस्थाओं में प्रवेश किया है तो ऐसी सभी संस्थाओं का नाम पता विवरण दर्ज किया जाए। यहाँ पर जो है आपने किसी संस्था से प्रवेश किया है वहाँ पर यहाँ पर जो है ये दे रखा है कै में, ख में और ये गै में, इसमें जो है नाम देना होता है। ये जो है इसलिए कार्य होता है जैसे कि आपका छात्रवृत्ति नहीं आ रहा है तो जो है आप समाज कल्याण में जाएं और इसको जो है फार्म को निकलवा कर के ले जाएं और यहाँ से जो है आप इस फार्म को पूरा फिल्ड कर करके यानी कि भर करके समाज कल्याण विभाग में आप जो है जमा कर सकते हैं और समाज कल्याण विभाग से जो है आपका ये सारा हो जाएगा। अगर छात्रवृत्ति आपकी अभी तक नहीं आई है, किसी वजह से किसी कारण से रुक जाती है, तो आप इसको भर करके दे सकते हैं और आपकी छात्रवृत्ति आ जाएगी। ये देखिए कक्षा दे रखा है, ये वर्ग दे रखा है और ये प्रवेश की तिथि दे रखी है। ये जो है जिस कक्षा में है, जो वर्ग है और जो प्रवेश तिथि है वो डालना होता है।
ये दे रखा है कक्षा पाठ्यक्रम का पूरा नाम विषय में दर्ज करें, यानी कि जिस विषय में है और उसका पूरा नाम जो है यहाँ पर डालना होता है। और पाठ्यक्रम की अवधि, यानी कि किस पाठ्यक्रम में अवधि कर रहा है या कर चुका है, वो यहाँ पर डालना होता है। कक्षा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि, जो यानी कि कक्षा पाठ्यक्रम में के प्रथम वर्ष में जो प्रवेश की तिथि थी वो यहाँ पर तिथि डालनी होती है। जो भी आपकी तिथि है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और ये वर्तमान कक्षा पाठ्यक्रम का वर्ष में प्रवेश तिथि, यानी कि जिस वर्ष में आप कर रहे हो, जिस पाठ्यक्रम में जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो, यहाँ पर जो उसकी तिथि डाल सकते हो। और ये वर्तमान कक्षा सत्र पूर्ण होने की तिथि, जिस कक्षा में आप पढ़ रहे थे उसमें से जो निकल के आए हो अगली क्लास में जो प्रवेश किया है आपने, उसकी जो है पूर्ण होने की तिथि मांगी जाती है। इस फॉर्म का जो है आप भर करके समाज कल्याण विभाग में जो आप जमा कर सकते हैं। समाज कल्याण विभाग में कोई से भी वर्ग का हो SC OBC जनरल, कोई सी भी कैटेगरी का हो, आप जो है इसको जमा कर सकते हो। इसमें जो है एक फ़ायदा है, यानी कि अगर आपकी स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है तो जो आप इसको जो है जमा कर सकते हो, आपकी जो है स्कॉलरशिप आ जाएगी। ये समाज कल्याण विभाग द्वारा ये आपका प्रारूप दिया हुआ होता है। ये राजकीय स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित छात्रावासों में अनुसूचित जाति विमुक्त जाति के छात्र के प्रवेश हेतु आवेदन पत्र, यानी कि अगर किसी बच्चे का प्रवेश नहीं हो रहा है तो इसमें जो है आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जो है छात्र का एक प्रमाणित फ़ोटो लगेगा, पासपोर्ट साइज यहाँ पर फ़ोटो लगेगा, और फिर यहाँ पर छात्र का नाम लिखे जाना है, और यहाँ पर पिता का नाम लिखे जाना है, पिता या पति का नाम लिखे जाना है। और तीसरा है स्थायी पता, यानी कि जो छात्रा का जो स्थायी पता है वो यहाँ पर पूरा पता लिख के जाना है। जिस कैटेगरी में आते हैं, जौन सी जाति में आते हैं, यानी कि SC या OBC, जिस जाति में भी आते हैं यहाँ पर लिखना होता है। और जो भी आपकी जन्म तिथि है वो यहाँ पर जन्म तिथि डालनी होती है। पत्र व्यवहार का पता, यानी कि जो छात्र का जो स्थायी पता है वो यहाँ पर पता डालना पड़ता है। और जो संरक्षक का नाम व पता तथा छात्रा से संबंध, यानी कि जो छात्र का जो जैसे ऐसा होता है कई नाम चलते हैं एक छात्र के, जिस नाम से जाना जाता है उसको यहाँ पर डालना पड़ता। और विद्यालय का नाम व पता, जो जिस विद्यालय में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पर का जो है पता डालना पड़ता है इसमें। और विगत वर्ष की कक्षा एवं विद्यालय, विगत वर्ष जिस विद्यालय में से आप निकल कर के आए हो उस विद्यालय का कक्षा व विद्यालय का नाम डालना पड़ता है यहाँ। विगत वर्ष का परीक्षा फल, यानी कि जिस परीक्षा आप देकर आए हो उसका जो परीक्षा फल होगा वो यहाँ पर डलेगा, कितने नंबर आए और कितने का पूर्णांक रहा आपका, और प्राप्तांक कितने प्राप्तांक आए यहाँ पर आपका प्रतिशत डल जाएगा। पिता पति संरक्षक का व्यवसाय तथा वार्षिक आय, यानी कि जो आपके पिता की जो आय होती है वो आपकी पिता की आय कितनी है यहाँ पर डालनी पड़ती है। उत्तर प्रदेश में निवास की अवधि, यानी कि जिस उत्तर प्रदेश में रहते हैं आप कहाँ के निवासी हैं, किस जगह के निवासी हैं, यहाँ पर आपको डालना पड़ता है। और छात्रावास का नाम व पता जहाँ प्रवेश चाहता है, जिस छात्रा ने यानी कि कहीं एडमिशन लेना चाहता है तो यहाँ पर जो है उसका अवश्य पता डालना
पड़ता है। और उत्तर प्रदेश में निवासी की अवधि, यह आपका हो गया छात्र छात्रा का आवासीय व पता जहाँ प्रवेश लेना चाहता है। विद्यालय स्थायी निवास से छात्रावास की दूसरी, यानी कि जिस छात्र का स्थायी निवासी है, यानी कि पहले कहीं और रहता था, अब कहीं और जा कर के रह रहा है, तो उसका स्थायी पता यहाँ पर दूसरा डलेगा। यहाँ पर छात्र का या छात्रा का हस्ताक्षर होना है। जो भी आपका हस्ताक्षर है वो